हाँ जी, तो हमारी लास्ट एंटीबायोटिक हमें जो बचती है हमारे पास, वो है सल्फोनेमाइड्स। सल्फोनेमाइड्स जो हैं वो हमारी लास्ट एंटीबायोटिक है। सल्फोनेमाइड्स, हाँ, सल्फोनेमाइड्स जो है एक्चुअली फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म पर एक्ट करते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो बेंजोन सल्फोनेमाइड्स। पैरा अमीनो बेंजोन सल्फोनेमाइड्स, SO2 NH2 and NH2। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिस्टेमिक, लोकल एक्टिंग एंड लोकल एंड सिस्टमिक। सिस्टमिक एक्टिंग में सल्फाडायाजीन, सल्फामिथोक्साजोल, एंड सल्फाडोक्सिन। सल्फाडायाजीन, सल्फामिथोक्साजोल और सल्फाडोक्सिन। सल्फाडायाजीन, सल्फामिथोक्साजोल और सल्फाडोक्सिन। लोकल एक्टिंग की बात करें, सल्फासीटामाइड, सल्फासीटामाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन, एंड मेफेनाइड। सिस्टमिक में सल्फाडायाजीन, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाडोक्सिन। लोकल एक्टिंग में सल्फासीटामाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड मेफेनाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात यह है कि बैक्टीरियल सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए पैदा होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। पापा होता है, पापा पे जब फोलिक सिंथेटेज एंजाइम आता है तो वो बनाता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड। डाई हाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है तो वहाँ पे आता है फोलेट रिडक्टेज, फोलेट रिडक्टेज। जब फोलेट रिडक्टेज आता है तो वहाँ टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। पैरामिनो बेंजोइक एसिड होता है, फोलिक सिंथेटेज आता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है, वहाँ पे फोलेट रिडक्टेज आता है और टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। अब कमाल होता है यहाँ पे क्या होता है, सल्फोनेमाइड्स आ जाते हैं। सल्फोनेमाइड्स का अटैक होता है, ये यहीं पे इनके राज पे एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वाले जो फोलिक सिंथेटेज एंजाइम है ये उसको कम्पिटिटिवली बाइंड करते हैं, कम्पिटिटिवली अटैक करके स्टॉप कर देते हैं, है ना। सल्फोनेमाइड्स ने कहाँ पे एक्ट किया,
पाबा से डाईहाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, वहाँ पे फोलिक सिंथेटेज होता है। फोलिक सिंथेटेज को सल्फोनेमाइड जो है वो स्टॉप करते हैं कम्पिटिटिवली एक्शन करके, क्योंकि 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 चार बोतल नहीं, क्योंकि सल्फोनेमाइड जो है, क्योंकि सल्फोनेमाइड जो है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग है, स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पापा। क्योंकि क्योंकि जो मेरे को अभी सुन रहे हैं वो खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं एक ही बार बोला हूं, जिनको मेरी बात सुनाई दे रही है वो खड़े हो जाएं। ऐसा करते हैं ना टीचर, जैसे जैसे हम पढ़ रहे होते हैं हमारा मतलब ध्यान नहीं होता है, तो टीचर क्या बोलता है, जैसे लिखता 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 अब लिख रहा होता था, है ना, जैसे ये ABCD लिख रहा होता था, हम पीछे मान लो मोबाइल वोबाइल चला रहे होते, कुछ भी कर रहे होते थे, तो वो बोलता 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 वो बीच में ये बोल देता, जो अभी मेरे को सुन रहा है ना वो खड़े हो जाओ। अब मोबाइल चलाने वाले बंदे को, आपस में बातें करने वाले बंदों को, नींद निकालने वाले बंदे को क्या ही पता कि वो पढ़ा रहा है क्या कर रहा है। अच्छा, अब बच्चे खड़े भी हो गए, अब बच्चे खड़े हो गए, तो अब बैठे वाले बंदे को ये नहीं पता कि ये खड़ा क्यों हुआ है, तो अपने को खड़ा होना है या नहीं होना। बड़ा कन्फ्यूजन होता था भाई। चलो उसको छोड़ते हैं। सल्फोनेमाइड जो है स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा है, इसकी वजह से कम्पिटिटिवली स्टॉप करते हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस को। तो भाई फिर हमारा फोलिक एसिड इफेक्ट क्यों नहीं होता? मैमल्स जो है इससे अनअफेक्टेड रहता है, मैमल्स अनअफेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोलिक एसिड सिंथेटाइज को जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता, फोलिक एसिड सिंथेसिस होता ही नहीं है। एंड इस ड्रग से मोस्ट बैक्टीरियाज हैज ग्रोन रेजिस्टेंस। कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें तो ड्रग इंट्रैक्शंस के सबसे पहले तो है फेनिटोइन और मिथोटेक्सेट। फेनिटोइन और मिथोटेक्सेट के साथ में ड्रग इंट्रैक्शन होता है जो कि ओरल कोगुलेंट है, जो कि ओरल कोगुलेंट्स है ना, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसके साथ में, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो है सल्फोनिलुरेआ। फेनिटोइन मिथोटेक्सेट ओरल कोगुलेंट है, और उसी के साथ में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि सल्फोनिलुरेआ हैं, उनके साथ में ये ड्रग इंट्रैक्शन करते हैं। अब इनको हम यूज़ इन कॉम्बिनेशन में कहाँ पे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। यूज इन कॉम्बिनेशन, पहला सल्फोनेमाइड्स एंड पायरीमिथामाइन। सल्फोनेमाइड्स एंड पायरीमिथामाइन, सल्फोनेमाइड्स एंड पायरीमिथामाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ यूज होता है? क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया में। क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट जो मलेरिया होता है वहाँ पे सल्फोनेमाइड्स एंड पायरीमिथामाइन का कॉम्बिनेशन यूज होता है। एक टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है, ढूंढना क्या है? टोक्सोप्लाज्मोसिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सेकंड, सल्फोमिथोक्साजोन और ट्राइमिथोप्रिम। सल्फोमिथोक्साजोन और ट्राइमिथोप्रिम। सल्फोमिथोक्साजोन और ट्राइमिथोप्रिम जो है इन्फेक्शन जो होते हैं एड्स में एंड नोकार्डियासिस उसमें, इन्फेक्शन ऑफ एड्स एंड नोकार्डियासिस वाले कॉम्बिनेशन, मतलब वहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का यूज होता है ना, सल्फोमिथोक्साजोन और ट्राइमिथोप्रिम।
ये सल्फोमिथोक्साजोल है, सल्फोमिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम। अब WHO बोलता है कि हमने इसको अप्रूव कर दिया है भाई, WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है। और ये कहाँ कहाँ यूज, ये इसको फिर कॉम्बिनेशन को हम सल्फोमिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम को कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं कोट्रीमोक्साजोल। कोट्रीमोक्साजोल ये 5:1 होता है भाई। कोट्रीमोक्साजोल जो है वो हम बोल देते हैं। ये एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ यूज होता है, न्यूमोसाइटिस जीरोवेसी में, न्यूमोसाइटोसिस जीरोवेसी, न्यूमोसाइटोसिस जीरोवेसी में इसका यूज हो सकता है। इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी देख लेते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें तो क्रिस्टल यूरिया, हिमेटोयूरिया और स्किन रेसेस। क्रिस्टल यूरिया, हिमेटोयूरिया, स्किन रेसेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ मना है, प्रेगनेंसी और नियोनेट्स में। क्या है ये, नियोनेट्स में क्या करता है, बिलीरुबिन जो होता है ना अपना, उसको इंक्रीज कर देता है। बिलीरुबिन को इंक्रीज करने से क्या होता है कि ब्रेन में कुछ डैमेजेस हो जाते हैं। तो ये हमारी सारी एंटीबायोटिक्स हमने कंप्लीट कर दी है। एंटीबायोटिक्स का कंप्लीशन हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स छूट रहे हो, कुछ टॉपिक छूट रहे हो, आपको लगता हो कि भाई ये और आ सकते हैं, ये पॉइंट हमारे रह गए हैं, तो उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताइए।